भारत में आपातकाल के 50 साल आज पूरे हुए हैं, जहां स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस आपातकाल को काले दिन की भी संज्ञा दी गई है और जब इमरजेंसी के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी छीन ली गई थी, जिसके विरोध में विपक्ष और आंदोलनकारियों को नसबंदी से लेकर जेल बंदी तक की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। और आज हम आपको इमरजेंसी के दौरान लड़ी गई उस लड़ाई की एक सच्ची कहानी दिखाने और बताने जा रहे हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के वन क्षेत्र में बसे ग्राम खमरिया निवासी मनीलाल चंद्राकर की, जिन्होंने आपातकाल के दौरान लाठियां भी खाई और जेल भी गए। जी हाँ, देश का वह दिन जब आज हम उस दिन को याद करते हैं तो आज से काला दिन कहा जाता है, क्योंकि यह वही दिन था जब पूरे भारतवर्ष में इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू किया गया था। लेकिन आज हम उस काले दिन के जो 21 माह तक चला था, कुछ काली सच्चाई भी बताने वाले हैं। इस वक्त हम महासमुंद के ग्राम खमरिया में हैं और आपातकाल स्थिति में जिस व्यक्ति ने उन तमाम 21 महीनों के दौरान आपातकाल को न केवल देखा बल्कि उस आपातकाल के दौरान जेल गए और जेल में 6 माह तक प्रताड़ना सही, आज हम उसके साथ हैं। हमारे साथ ग्राम खमरिया के मनीलाल चंद्राकर जी हैं। हम उनका BSTV में स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनीलाल जी, आपातकाल के बारे में हमसे ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि 1975 की वह घटना को आपने न केवल देखा है बल्कि सहा है। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से उस आपातकाल के मतलब आप फंसे थे, किस तरह से आपको जेल हुआ था, क्या थी आपकी कहानी उस समय की? हम उस समय संघ से जुड़े हुए लोग थे, RSS से हम स्वयंसेवक थे। तो संगठन से संदेशा आया कि भाई देश में आपातकाल लागू हुआ है और RSS के ऊपर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर, जो हम लोग राष्ट्रवादी संगठन चलाते हैं, देश हित के बारे में सोचते हैं, उस संगठन के पर जो है पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया गया है और वो भी तानाशाही तरीके से। तो इसका हमको जो है विरोध करना है। जिस समय आपातकाल लागू हुआ, उस आपातकाल के दौरान 21 माह तक क्या हालात थे, क्या लगता था? आपकी उम्र क्या रही होगी और आपने संघ क्यों ज्वाइन किया था उस समय? संघ तो मैं बचपना से मतलब 8वीं में पढ़ता था, मतलब 15 की उम्र। हाँ, 15 साल की उम्र से ही मैं संघ ज्वाइन कर लिया था। 8वीं में पढ़ता था उस समय से। आप उस समय इसी कपड़े को हाँ, मैं इसी कपड़े को पहना हुआ था और ये मेरा आज भी ये कपड़ा रखा हुआ है जो खून से सना हुआ कपड़ा है। अच्छा, ये आपके मीसाबंदी की निशानी? हाँ, ये निशानी है, ये खून से लगे हुए दाग हैं ये कपड़े में। अच्छा, ये तमाम, हाँ, ये दाग है, ये दाग है, ये दाग है। ये जो आज की स्थिति में इसमें जो दाग धब्बे दिख रहे हैं, इसको आपने अपने उस समय के आंदोलन का एक आपका याद है, इसको संभाल कर रखा हूँ। तो हमारे साथ मनीराम चंद्राकर जी की धर्मपत्नी रेखा चंद्राकर जी भी मौजूद हैं। उम्र में काफी कम रहे होंगे उस समय जब आपकी शादी हुई होगी। जब पता चला कि मनीराम जी जेल गए हैं, कैसे पता चला आप लोगों को? चिट्ठी द्वारा पता चला। चिट्ठी लिखे थे? हाँ। तब आप पढ़ लेते थे? हाँ, पढ़ लेते थे, 8वीं पढ़ी है। तो आपके मन में क्या चल रहा था कि ये जेल चले गए हो तो बिना पूछे, अब कब आएंगे, कैसे क्या होगा? पता चला ना, पापा आते थे वहाँ। फिर बताते थे वहाँ। तो ये थे मनीलाल चंद्राकर और उनके परिवार की कहानी, जिनको हमने आपको दिखाया, आपको सुनाया। आंदोलन के हिस्सा बने, 6 महीने तक जेल में रहे, लाठियां खाई, डंडे खाए, सिर फुड़वाए और 6 महीने बाद जब वापस आए तो जब तक आपातकाल रही तब तक आंदोलन में शामिल रहे। बहरहाल जिला प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से मनीलाल चंद्राकर जी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। उन्हें जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। मनोहर सिंह राजपूत, BSTV, महासमुंद, छत्तीसगढ़।